गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का एंजियोस्पर्म करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले हमने पहले पढ़ा था जिम्नोस्पर्म, जिसमें क्या होते थे, जो ओव्यूल्स होते थे वो नेक्ड नहीं होते, कवर्ड नहीं होते थे। अब लेकिन इसमें जो एंजियोस्पर्म में जो होते हैं कि जो शीड्स होती हैं वो एनक्लोज होती हैं बाय फ्रूट से। और इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं। और जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स कहाँ डेवलप होते हैं, फ्लावर्स में। ठीक है। फिर सबसे छोटा प्लांट इसमें कौन सा आता है, वॉल्फिया। और सबसे टॉलेस्ट इलेक्टस इज़ 100 मीटर। और जिम्नोस्पर्म में सेक्विया था और इसमें एल्कटस है। फिर इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में हमारा फूड है, जो हम जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं, फॉडर है, फ्यूल है एंड मेडिसिन हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं, इनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी मोनोकोटिलिडन है, एक डाइकोटिलिडन। जो मोनोकोटिलिडन होती है उसमें एक होती है, एक शीड्स होती है सिर्फ। और जो डाइकोटिलिडन होती हैं, दो शीड्स जो होती हैं जुड़ी होती है, जब उन्हें ब्रेक करते हैं तो वो अलग अलग टूट जाती हैं, तो उसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं और इसमें एक कोटिलिडन होता है। फिर आते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में सबसे आता है मेल सेक्स ऑर्गन, क्या होता है, स्टैमेन। स्टैमेन में सबसे पहले आता है फिलामेंट, फिर एंथर होता है। जो ये स्टल्क होती है उसे बोलते हैं फिलामेंट, और जो ये ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं एंथर। और जो एंथर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। और जो स्टैमेन होता है वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। फिर आती है हमारे पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टाइल होती है ये लॉन्ग होती है, लॉन्गेटेड होती है। उसके ऊपर आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है माउथ होता है उसका। और फिर आता है बल्क ओवरी, जो बल्क होती है। और जो ओवरी एनक्लोज करती है ओव्यूल्स को। जो ओव्यूल्स होते हैं वो एनक्लोज करते हैं ओवरी को। ठीक है। और इसके अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है। और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फिर एम्ब्रियो सैक में क्या होती हैं, 3 सेल्स होती हैं। सबसे पहली होती है एग सेल, सेरेजिनेट, फिर आती है एंटीपोडल। फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ये होता है ऊपर वाला जो होता है हमारा चेल्स एंड होती हैं। इसमें होती है हमारी तीन सेल्स। एंटीपोडल इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं। ये होता है चेल्स एंड। ये होता है हमारा नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड में होती है हमारी 2 सेल होती हैं सेरेजिनेट। इसमें 2 सेल्स होती हैं। उसके ऊपर होता है हमारा एक्सेल होती है। और एक्सेल के बाद इसके अंदर होता है फिलीफॉर्म। जो फिलीफॉर्म होती है वो प्रोवाइड करती है उसे गाइडेंस करने के लिए। ठीक है। एक्सेल, सेरेजिनेट, एंटीपोडल। और फिर में प्रोसेस क्या होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं फ्यूज होते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियस भी होते हैं। जो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन वो होता है जो क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं बाय एंथर से और कैरी किए जाते हैं किसी भी एजेंसी के, जैसे विंड और डिफरेंट वाटर, एबायोटिक एंड बायोटिक। और जाते हैं स्टिग्मा के माउथ, पिस्टल के माउथ पे। और क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं उसके ट्यूब पे। फिर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो पोलन ट्यूब एंटर करती है, वो बल्क ओवरी जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एंटर करती है और डिस्चार्ज करती है 2 मेल गैमेट्स रिलीज करती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है एग सेल से जाके फ्यूज होता है तो सिनगैमी होती है, तो उससे बनता है हमारा एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से बनता है हमारा एम्ब्रियो। ठीक है। अब ये प्रोसेस है। पोलन ट्यूब क्या होता है, एंटर करेगी ओव्यूल ऑफ द एम्ब्रियो सैक में और रिलीज करेगी 2 मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करेगी। फिर आती है सिनगैमी। मैंने बताया कि अभी मेल जो पोलन ट्यूब होगी वो रिलीज करेगी 2 मेल गैमेट्स। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है फ्यूज होगा एग सेल के साथ तो फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो अदर मेल गैमेट फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से। फिर उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो एंजियोस्पर्म में सबसे यूनिक होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, सिनगैमी और पीएन
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होता है एक साथ फ्यूजन करते हैं सेम टाइम में साइमल्टेनियसली, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, और वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो सेरेजिनेट और एंटीपोडल अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, डिसजेनरेट हो जाती है कि उनका कोई प्रोसेस में हेल्प नहीं करेंगी। फिर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इनटू शीट्स में, एंड ओवरीज डेवलपमेंट होती है फ्रूट्स में। अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोरोफाइट हैं। स्पोरोफाइट्स में दो होगा, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन हमारा स्टैमन। स्टैमन के पास क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट होता है, और फिर इसके बनता है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, तो मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। फिर 4 माइक्रोस्पोर से क्या होता है, माइक्रोस्पोर से बनेंगे पोलन ग्रेन। फिर पोलन ग्रेन जो होता है एंथर से रिलीज होंगे, फिर उसे क्या करेंगे, फिर वो जाके ओवरी के माउथ पे जर्मिनेट होंगे, स्टिग्मा पे, और रिलीज करेंगे 2 गैमेट्स, और वो जाके उसमें सेल में जाके एग सेल में जाके होंगे, तो उससे क्या होगा, सिनगैमी होगी। और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म से करेंगे तो हमारा एंडोस्पर्म बनेगा। फिर क्या होता है, जो ओवरी होती है वो होती है हमारी पिस्टल, उसके पास क्या क्या होता है, स्टाइल स्टिग्मा इन ओवरी। फिर उसके बाद क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। फिर उसके बाद ये एग सेल है, इसमें फिर ये प्रोसेस होगी, सिनगैमी और एंडोस्पर्म बनेगा। फिर इसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। फिर आती है हमारी प्लांट लाइफ साइकिल। इसमें सबसे पहले हैप्लॉन्टिक है। इसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, और मेन प्लांट बॉडी होती है हमारी गैमेटोफाइट, वो हैप्लॉइड होती है, फ्री लिविंग होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है वॉल्वस, स्पायरोगैरा, क्लेमोडोनास। फिर आज क्या आता है, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट और इंडिपेंडेंट होती है, शीट बेयरिंग करती है, एंजियोस्पर्म, और एक्सेप्शन है फीकस। जो फीकस होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होता है, मल्टी सेलुलर होती है और डिफर करती है डोमिनेंट फेज पे। एक इरेक्ट फेज होता है, एक शॉर्ट लिव्ड होता है। जो इरेक्ट होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है, शॉर्ट लिव्ड कम समय के लिए होता है। जो इरेक्ट होता है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और शॉर्ट लिव्ड में स्पोरोफाइट जो होता है 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। इसके एग्जाम्पल है टेरोफाइड, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया। फिर आती है सिनगैमी। मैंने बताया कि अभी मेल जो पोलन ट्यूब होगी वो रिलीज करेगी 2 मेल गैमेट। सो फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है फ्यूज होगा एग सेल के साथ, तो फॉर्मेशन करेगा जाइगोट का। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो अदर मेल गैमेट फ्यूज करेगा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से। फिर उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियो सेट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो एंजियोस्पर्म में सबसे यूनिक होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, सिनगैमी और पीएन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो होता है एक साथ फ्यूजन करते हैं सेम टाइम में साइमल्टेनियसली, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, और वो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और जो सेरेजिनेट और एंटीपोडल अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, डिसजेनरेट हो जाती है कि उनका कोई प्रोसेस में हेल्प नहीं करेंगी। फिर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इनटू शीट्स में, एंड ओवरीज डेवलपमेंट होती है फ्रूट्स में। अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोरोफाइट हैं। स्पोरोफाइट्स में दो होगा, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन हमारा स्टैमन। स्टैमन के पास क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट होता है, और फिर इसके बनता है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, तो मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। फिर 4 माइक्रोस्पोर से क्या होता है, माइक्रोस्पोर से बनेंगे पोलन ग्रेन। फिर पोलन ग्रेन जो होता है एंथर से रिलीज होंगे, फिर उसे क्या करेंगे, फिर वो जाके ओवरी के माउथ पे जर्मिनेट होंगे, स्टिग्मा पे, और रिलीज करेंगे 2 गैमेट्स, और वो जाके उसमें सेल में जाके एग सेल में जाके होंगे, तो उससे क्या होगा, सिनगैमी होगी। और फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म से करेंगे तो हमारा एंडोस्पर्म बनेगा। फिर क्या होता है, जो ओवरी होती है वो होती है हमारी पिस्टल, उसके पास क्या क्या होता है, स्टाइल स्टिग्मा इन ओवरी। फिर उसके बाद क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। फिर उसके बाद
ये एग सेल है, इसमें फिर ये प्रोसेस होगी, सिनगैमी और एंडोस्पर्म बनेगा, फिर इसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। फिर आती है हमारी प्लांट लाइफ साइकिल। इसमें सबसे पहले हैप्लॉन्टिक है, इसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, और मेन प्लांट बॉडी होती है हमारी गैमेटोफाइट, वो हैप्लॉइड होती है, फ्री लिविंग होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है वॉल्वस, स्पायरोगैरा, कैलेमोडोनास। फिर इसके आता है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट और इंडिपेंडेंट होती है, शीट बेयरिंग करती है, एंजियोस्पर्म, और एक्सेप्शन है फीकस। जो फीकस होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल होता है, मल्टी सेलुलर होती है और डिफर करती है डोमिनेंट फेज पे। एक इरेक्ट फेज होता है, एक शॉर्ट लिव्ड होता है। जो इरेक्ट होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है, शॉर्ट लिव्ड कम समय के लिए होता है। जो इरेक्ट होता है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, और शॉर्ट लिव्ड में स्पोरोफाइट जो होता है 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। इसके एग्जाम्पल है टेरोफाइट, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफेनिया।